इस लड़के ने अभी अभी 9 रुपए 9 पैसे का आयरन मैन का मास्क पहना और अगले ही पल बालकनी पर खड़ा हो गया। उसकी मां ने यह देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। छोटा लड़का 80वें मंजिल से कूद चुका था। दरअसल लड़के ने बहुत सारी फिल्में देख ली थी और खुद को आयरन मैन समझने लगा था। गनीमत रही कि एन मौके पर हुआंग वेई दादा ने तुरंत रबर का हाथ बढ़ाकर उसे सुरक्षित पकड़ लिया और उसे बताया कि आयरन मैन सिर्फ फिल्मों की दुनिया में ही होता है। हालांकि दादा ने छोटे लड़के को सफलतापूर्वक बचा लिया, लेकिन आसपास की भीड़ शांत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि दादा जरूर कोई राक्षस है और तुरंत पुलिस बुलाने की सोचने लगे। दादा ने यह देखकर हल्की सी मुस्कान दी और सीधा कैमरा निकालकर उन कुछ लोगों की तस्वीर खींची। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पिता मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पिता मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पिता मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पिता मैं हूँ। बहुत जल्द काले कपड़ों वाले व्यक्ति को सफलतापूर्वक सम्मोहित किया गया और उसने घटना का असली कारण बता दिया। पिताजी, मैं गलत था। बाद में कप्तान ने तुरंत इस घटना की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को दी। बाद में उन्होंने कैमरा निकालकर काले कपड़ों वाले की याददाश्त मिटा दी। लोगों की भलाई के लिए सुपर पावर का बेहतर उपयोग करने के लिए कप्तान ने दीवारों से गुजरने वाले छोटे शोए को एक चुनौतीपूर्ण काम सौंपा, जो इस शहर में डिलीवरी करना था। ये डिलीवरी मैन सामान्य नहीं था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी सुपर पावर थी जिसे आम लोग ईर्ष्या करते हैं। वह न केवल दीवारों पर चढ़ सकता था और सबसे तेज गति से डिलीवरी कर सकता था, बल्कि उसके पास दीवारों से गुजरने की क्षमता भी थी। जब उसे बंद लिफ्ट मिली तो वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। बिना किसी सहारे के सीधे बाहरी दीवार से चढ़कर ग्राहक के घर तक पहुंचकर डिलीवरी की। शुरुआत में कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जब समझ में आया तो सीधे बेहोश हो गए। और जब वह डिलीवरी कर रहा था तो वह बिना किसी काम के नहीं रहता था। शहर में न्याय की रक्षा करता था और लोगों को बचाता था। इसके बाद उसने खुद को एक गूंजती उपाधि दी और इसी वजह से, क्योंकि उसने कई बार अच्छे काम गुमनाम करके किए, वह जल्दी ही मीडिया में चर्चित हो गया और उसने असंख्य महिला प्रशंसकों को आकर्षित किया। यहाँ तक कि कुछ गायक ने विशेष रूप से क्विक डिलीवरी हीरो के लिए नया गाना भी बनाया। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे घर में एक भूत है, डर नहीं लगता, एक भूत है। सोचा था कि उसकी मौजूदगी से बुरे लोग बुराई करना छोड़ देंगे, पर एक जैविक कंपनी में शोधकर्ता ने एक डरावनी दवा तैयार की। उसने दवा को संतरे में इंजेक्ट किया और संतरा तुरंत 2 में बदल गया। जी हाँ, यह उनके शोध की एक भावना क्लोनिंग तकनीक थी और इसका स्वाद बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने जगह छोड़ी, शोधकर्ता ने दवा को एक छोटे सफेद चूहे के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। लेकिन चूंकि उनकी तकनीक अभी परिपक्व नहीं थी, छोटी चूहियां तुरंत ही फट गई। मालिक ने तुरंत शोधकर्ताओं को डांटते हुए इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि क्लोन बनाना गैर कानूनी है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सामने वाले ने पहले से ही भयानक कदम उठाकर मालिक के सहायक को बांध दिया और बिना कुछ कहे ही उसके शरीर में दवा इंजेक्ट कर दी। अगले ही क्षण सहायक का शरीर अचानक से ऐंठने लगा और उसके बाद वह छोटी चूहिया की तरह प्रतिक्रिया करने लगा। इस बात को महसूस करते हुए कि शोधकर्ता पागल हो गया है, मालिक ने तुरंत डाटाबेस को लॉक कर दिया। लाचार होकर उसने मालिक की बेटी का अपहरण कर लिया और उनसे डाटाबेस का पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया। इस संकट की घड़ी में क्विक डिलीवरी हीरो समय पर पहुंच गया और गोंद का इस्तेमाल करके उसके हाथ से दवा को गिरा दिया और गोंद का इस्तेमाल करके उनके हाथ से बंदूक को गिरा दिया। इसके बाद सुपर पावर संगठन के लोग तेजी से आगे बढ़े। डरकर शोधकर्ता तुरंत भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह कंपनी से बाहर निकला, वह लौह दीवार वाले सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़ लिया गया। बड़े भाई को रोक लिया। आंखों के सामने बस पश्चिमोत्तर की ओर अदृश्य होने वाले थे। शोधकर्ता ने सीधा दवा को बड़े भाई के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। आश्चर्य की बात है कि जब दवा उसके शरीर में गई तो बड़े भाई के शरीर अचानक से एक अजीब बदलाव हुआ और वह एक स्टील मैन बन गया। ये सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब को बस एक जैविक इंजेक्शन लगाया गया और अगले ही क्षण उनके शरीर में एक अजीब बदलाव हुआ। वे जीन म्यूटेशन के साथ स्टील मैन बन गए। ये देखकर युवक स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही क्षण स्टील मैन ने उसे दूर उत्तर की ओर भेज दिया। उसके बाद तुरंत स्टील मैन ने एक छोटी कार को रोक दिया। महिला ड्राइवर को लगा कि वह फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और उसे जल्दी से रास्ता देने को कहा, लेकिन अजीब आदमी ने एक पंच में कार का शीशा तोड़ दिया और तुरंत महिला ड्राइवर को बाहर खींच लिया। डरी हुई महिला ड्राइवर ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन ग्वाई रेन ने उसे माफ करने का इरादा नहीं किया और उसे सीधा 800 मीटर दूर फेंक दिया। इसके बाद वह दूसरी कार की ओर बढ़ा और उसे उल्टा पलट दिया। खबर में दिखाया गया कि शहर में एक स्टील ग्वाई रेन नजर आया है, तो सुपर पावर संगठन तेजी से मौके पर पहुंचा, लेकिन ग्वाई रेन को कोई डर नहीं था। अगले ही पल उसने एक शक्तिशाली गोंद फेंका जिससे उन्हें फंसाया। इसके बाद ग्वाई रेन ने दियन्यू हुआ के श्वांगशो के हमले का सामना किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। उसने सीधे एक घूंसा मारकर दोनों को उड़ा दिया, फिर क्वाई दिशा को खींच लिया और उसे हरा दिया। मजबूरी में दुचांग लाओ वांग ने आगे बढ़कर चुई मियनजू को आजाद कर दिया। सोचा भी नहीं था कि यह विचित्र व्यक्ति बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएंगे और बूढ़े वांग को भी एक पंच से 800 मीटर दूर फेंक दिया। तभी जब विचित्र व्यक्ति उन्हें नष्ट करने की तैयारी कर रहा था तो कुरियर बॉक्स की प्रेमिका ने बंदूक लेकर उस पर हमला कर दिया। विचित्र व्यक्ति ने देखा और टूटी हुई कार को उठाकर ढाल बना लिया। तभी कुरियर बॉक्स एक बार फिर से गोंद का उपयोग करके अपनी प्रेमिका को खींच लिया और गोंद से विचित्र व्यक्ति के पैरों को चिपका दिया। खाना खाने पर पता चला कि यह विचित्र व्यक्ति अनोखा और लंबा है, इसलिए मजबूरन सुरक्षा गार्ड की चुंबन योजना बनाई गई। दरअसल उसके भाई एक दानव विनाशक गुरु है, जो आराम से साइकिल चलाते हुए आए और मंत्र बोलते हुए तावीज को उस ग्वाई रेन के माथे पर चिपका दिया। ग्वाई रेन 已经被成功困住，没想到他根本不是这一套，一拳将其当匪。多个见装备吓得只好起找自行车落荒而逃。知道这个怪人的确不一般，队长只好安排队员将超能力合在一起对怪人展开。随着所有力量全都灌输的快地下的身，快地下直接发出终极大招，击怪经过一顿吃吃出跑，怪人瞬间变成了原来的宝哥。उसे अस्पताल भेज दिया गया। कहानी के अंत में सुरक्षा गार्ड को सफलतापूर्वक बचा लिया गया और डिलीवरी हीरो अपनी प्रेमिका के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। और यह सुपर पावर संगठन अभी इस शहर में अच्छाई को बढ़ावा देने और बुराई को दूर करने के लिए न्याय की रक्षा कर रहा है। ये फिल्म हमें बताती है कि अच्छाई का फल अच्छा होता है, बुराई का फल बुरा होता है और अंत में न्याय की जीत होती है। शीशे से हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे तो डर ही लगा। मैं बस अनुसरण करता हूँ।
यिंग शिशान की गर्लफ्रेंड शाओमेई एक समाचार पत्र की संपादक है। बड़ी खबर को खोजने के लिए भूतिया विला में रहने चली गई। बहुत जल्दी रात आई। काम करके थकी शाओमेई जैसे ही वह उठकर आराम करने चली गई और किताबों के कमरे से बाहर निकली, अचानक रोशनी बुझ गई। उसके पीछे लाल कपड़ों में एक महिला झलकी और छोटे बाल सीधे खड़े हो गए, मानो उसने लाल कपड़ों वाली महिला की उपस्थिति महसूस कर ली हो। उसने टॉर्च उठाई और उसे खोजने की तैयारी की, तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ये सुरक्षा गार्ड था जो बताने आया था कि लाइन की मरम्मत कल तक हो सकेगी। जैसे ही उसने घर के बारे में पूछने के लिए मुंह खोलना चाहा, सुरक्षा गार्ड घबराकर तेजी से वहां से चला गया। छोटे बाल ने ज्यादा नहीं सोचा, कमरे में लौट गई और आराम करने की तैयारी करने लगी। डर के मारे शाओमेई बेहोश हो गई। फिर जब उसके होश आए तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसने जाने का इरादा नहीं किया। प्रस्तुत जिससे भूत अन्याय लिख सके, लेकिन लोगों और भूतों के बीच की भाषा समझ में न आने के कारण वह सफल नहीं हो पाई। इसलिए शाओमेई ने अपने बॉयफ्रेंड यिन शिशान को मदद के लिए बुला लिया। काले कपड़े और सफेद मोजे पहने यिन शिशान को देखते ही शाओमेई ने प्रशंसा की नजरें डाली। शाओमेई ने यिन शिशान को बताया कि इस घर में एक महिला है और उसने खुद देखा कि यिन शिशान को बुलाने का मकसद उसे पकड़ना नहीं था, बल्कि उससे कुछ पूछना था। यिन शिशान ने शाओमेई को बताया कि सिर्फ एक ही उपाय है और वह है आत्मा आह्वान, और इसके लिए एक विशेष कमरे की जरूरत होती है जिसमें सूर्य की ऊर्जा प्रबल हो और छाया कम हो। जल्दी ही यिन शिशान ने विला के कमरे में एक समारोह की तैयारी की। उसने एक लाल धागा शाओमेई की उंगली पर बांधा और दूसरी तरफ उसे धूप पर बांधा। फिर उसने आत्मा आह्वान करना शुरू किया, लेकिन बुलाया गया आत्मा पिछली रात की वह औरत नहीं थी। मैं देखता हूँ कि ये बेटी अच्छी है, क्यों ना हम दोनों। शुक्र है इंग तेरह ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, नहीं तो बड़ी गलती हो सकती थी। इंग तेरह ने बार बार आमंत्रित किया, फिर भी वह कल रात का लालबाज नहीं था। 觉得是出反常币，又要与是应氏三准备情报，葫芦上来帮忙之间，他口黏粥，于是他就是他少年英雄响了。扎一个灵体瞬间出现在了他的身旁，而身为灵体的保护律告诉营师三者做房子，东南西北4个方向，各方找一间发起，而4间发起围绕这个房子铺成了一个锁魂阵，进入住房子内的鬼。समय के साथ-साथ जैसे ही एक आत्मा टूटेगी, वह धीरे-धीरे बिखर जाएगी। आखिर किसने इतनी निर्दयता से ऐसा जाल बिछाया? चंफा को तोड़ने वाला इंग शिशान ने एक बालों का टकराव पाया। एक संयोग वशु से अरण से जान पहचान हो गई। बहादुर और निडर देखते हुए चियाओ लैन बहुत जल्दी ही अरण के साथ प्रेम में पड़ गई, लेकिन इस प्यार ने चियाओ लैन की जान ले ली, क्योंकि शाओलान ने एरन के ड्रग डीलर की पहचान पता कर ली थी। बहुत जल्दी अरिन को पकड़ लिया गया और उचित सजा मिली। हाल ही में अलौकिक घटना को सुलझाने के बाद यिन तेरह कागज की दुकान पर वापस आया, अपनी गर्लफ्रेंड शाओमेई के साथ डूडी जो खेलने की तैयारी में। लेकिन शाओमेई भूखी थी, जिससे यिन तेरह मंशी जाने के लिए कहती है। उसने खुद को आईने में देखकर मेकअप करने की तैयारी की। एक रहस्यमय घटना घटी। क्या तुम पागल हो? मुझे डरा दिया। इस तरह से यह छोटी लड़की सज धज कर आई थी, लेकिन उसे जबरदस्ती ताबूत में डाला गया, क्योंकि छोटे मालिक की मौत हो गई थी और मालिक ने दासी पाई युआन को उसके साथ दफन होने के लिए मजबूर किया। ताबूत को ढक दिया गया, किसी ने परवाह नहीं की। अंदर से उसने जोर जोर से खटखटाया, लेकिन बाहर से उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी। इस तरह पाई युआन धीरे धीरे दम तोड़ देती है। जंगली के दिन जब पहुंचे तो ढोल नगाड़े बज रहे थे और समुद्र का दृश्य भव्य था, पर अचानक शाम होते ही कब्र से एक बड़ी आवाज आई। लोग आशंकित हो गए और पश्चिम छोर पर फांसी की बड़ी तलवार भी अपने आप कांपने लगी, जैसे कि वह अन्यायपूर्ण शादी के लिए सांस ले रही थी। सभी लोग डर से बिखर गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आधी रात को पे युआन को कब्र से बाहर आते देखा। अगले दिन कब्र को खोला गया और सच में शव गायब था। मालिक और मालकिन डर गए और उन्होंने एक फकीर को बुलाया। इस फकीर ने एक उपाय सुझाया। उसने एक नौकर को आधी रात को पेपर की गुड़िया लेकर पेयुआन की कब्र पर जादू टोना करने को कहा। जैसे ही पेपर का आदमी ताबूत में गिर जाता, ये संकेत होता कि आत्मा वापस आ गई है। काम खत्म हो गया, लेकिन सुबह होते ही ताबूत में जो गिरा वह पेपर का आदमी नहीं, बल्कि पहले ही मृत हो चुका नौकर था। तब जाकर बूढ़े साहब को डर लगा कि पेयुआन उनसे बदला लेने आई है। उन्होंने सुना था कि जियांगहू में सबसे ताकतवर इन्यांग उस्ताद हैं, जिनका नाम यिन शिशान है, और वे तुरंत सीधे खड़े हो गए। यिन शिशान ने पूरी कहानी सुनकर ठंडे स्वर में हंसी। ये दंपत्ति कैसे जिंदा इंसान को बलि करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और अब जब मुसीबत सिर पर आई है तो वे केवल पैसे खर्च करके बचने की सोच रहे हैं। वास्तव में मानवता और नैतिकता का अंत हो चुका है। यिन शिशान को यह विश्वास नहीं था कि यह असल में आत्मा की वापसी है। उन्हें लगा कि इस मामले में जरूर कुछ और चालबाजी है।